अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका के हवाले से, यानी कि अमेरिका के अंदर किस किस तरह के खर्चे हो सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्या खर्चे हो सकते हैं। और जो लोग नए आने वाले हैं यहाँ पे, जो अभी आने का सोच रहे हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हैं, अगर उनके जहन में इस तरह की कोई सवालात हैं मुख्तलिफ खर्चों के हवाले से कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, किस किस तरह की जो है वो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ सकती है, तो इस वीडियो के अंदर एक ओवरऑल बात करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। इसी तरह से जो लोग अभी रिसेंटली अमेरिका मूव हुए हैं, उनकी इमिग्रेशन हुई है, अगर उनके जहन में कोई सवालात हैं और उनके जहन में आगे आने वाले वक्तों के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए, किस किस तरह के खर्चे आगे जाके हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको इस वीडियो से इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये बात क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं सितंबर 2024 के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रिसर्च फर्दर कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि यूएसए बहुत बड़ा है, यहाँ पे 50 स्टेट्स है, तो ये डिपेंड करता है कि यूएसए के अंदर आप कौन सी स्टेट के अंदर हो, कौन सी स्टेट के अंदर जाने का सोच रहे हो, किस शहर के अंदर जाने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे शहरों के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरी कर सकती है। बड़े शहरों के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है, वहां पे मकानों के किराए, घरों के प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं। ग्रोसरी आइटम के अंदर भी जो है वो प्राइसेस के फर्क हो सकते हैं। इंश्योरेंस की कॉस्ट के हवाले से, उसके रेट्स के हवाले से वो चीजें ज्यादा हो सकती हैं। तो ये चीजें जहन में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप यूएसए के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर मूव करना चाहते हो, या जो आपकी इंटेंडेड स्टेट्स हैं या जो इंटेंडेड सिटीज हैं उसके हवाले से भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मैं इस वीडियो के अंदर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस स्टेट के अंदर मैं रहता हूं या जिस शहर के अंदर मैं रहता हूं, वहां पे मैंने किस किस तरह के खर्चे देखे हैं और साथ ही साथ एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ एक और चीज भी क्लियर करता चलूं कि ना सिर्फ लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, बल्कि आपकी फैमिली साइज के ऊपर भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से चीजें उतनी ज्यादा बढ़ती रहेंगी। तो लोकेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसी तरह से फैमिली का साइज, हाउस होल्ड साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। और साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो जहन में होनी चाहिए कि आपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपका जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो आपने किस तरीके से आपने उसको मेंटेन करना है। आपको जो है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, यानी अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर वो कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दूं ताकि आपको बेसिक चीजों के हवाले से एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, उनके हवाले से क्या खर्चे हो सकते हैं और क्या चीजें जहन में होनी चाहिए। और बाकी फिर जो देखने वाले हैं वो अपने हिसाब से चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं, किस लोकेशन के अंदर वो जाना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, उनका अपना फैमिली साइज क्या है। तो वो इन सारे फैक्टर्स को फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करके, इस कॉस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने सामने रख सकते हैं और अपनी फर्दर डिसीजन मेकिंग या जो भी उन्हें आगे जाके फैसले करने हैं, चीजों को कंसीडर करना है, एडजस्ट करना है, फिर वो अपने हिसाब से इन चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से जो सबसे पहली चीज किसी के जहन में आ सकती है वो है एकोमोडेशन, यानी आप जहां रहने वाले हैं, जिस घर में रहने वाले हैं, उस घर का क्या खर्चा होगा, वो घर आपको कितने का मिलेगा। अगर आप अपना जाती मकान लेना चाहते हैं तो उसका क्या खर्चा होगा, अगर आपने किराए पे मकान लेना है तो उसका क्या खर्चा हो सकता है। तो अगर मैं घरों के किराए के हवाले से बात करता हूं तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का घर चाहिए। आपको एक प्रॉपर हाउस चाहिए जिसमें 2 बेडरूम या 3 बेडरूम हो, साथ में एक अटैच या 2 अटैच बाथरूम हो सकते हैं, इसके अलावा टीवी लॉन्च और बाकी जो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अगेन ये सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको घर चाहिए, आपको अपार्टमेंट चाहिए, उस घर का क्या साइज होगा, उसमें कितने बेडरूम होंगे, जो रेंट है ऑब्वियसली वो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज है वो लोकेशन है कि आप किस इलाके के अंदर जा रहे हो, किस स्टेट के अंदर हो, आप किस शहर में हो, किस इलाके के अंदर हो, क्योंकि स्टेट टू स्टेट घरों के जो किराए हैं वो वेरी करते हैं। और इसी तरह से किस शहर के अंदर हो और शहर के अंदर किस इलाके के अंदर हो, वो उस इलाके की जो ओवरऑल रेटिंग है उसके नेबरहुड के हिसाब से वो क्या है। तो उसके लिए आप गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको आइडिया दे सकते हैं कि यहाँ पे आजकल क्या रेंट्स चल रहे हैं। तो मैं उसके लिए कुछ वेबसाइट्स आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर किराए चेक कर सकते हो, हाउसेस के प्राइसेस चेक कर सकते हो। अगर किसी ने जाती घर लेना है तो वहां पे
घर की कॉस्ट क्या है, छोटा घर कितने का मिल जाएगा, बड़ा घर कितने का मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मुयस्सर होंगी और आप खुद भी जाके इनको चेकआउट कर सकते हो और बाकी भी गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं यहाँ पे यूएसए के अंदर, यानी मुख्तलिफ एंटिटीज हैं या मुख्तलिफ कंपनीज कह लो आप, जिनसे आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर सिटी और स्टेट के हवाले से और उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की और जिस शहर के अंदर मैं यहाँ रहता हूँ हाई पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे अगर घरों के किराए के हवाले से बात करें कि यहाँ पे घरों के क्या किराए हैं, अगर किसी ने अपार्टमेंट किराए पे लेना है, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है जिसमें 1 बाथरूम हो या 2 बाथरूम हो, तो उसका एक एवरेज किराया क्या हो सकता है। तो अगर मैं उसके हवाले से बात करूं तो जो एवरेज किराया है वो 1000 से 1200 के दरमियान हो सकता है कि कुछ अच्छे अपार्टमेंट मिल जाएं और इससे कम रेट के ऊपर भी मिल जाए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम घरों के किराए की बात करें जिस शहर के अंदर मैं रहता हूं, तो यहाँ पे जो घर आपको मिल सकता है किराए के ऊपर वो $1300-1400 के करीब। कितने बड़े साइज का वो घर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेंट उसके हिसाब से होगा। तो एक ओवरऑल अगर मैं रेंज दूं तो वो 1300 से लेके तकरीबन 1600-1700 के करीब हो सकता है, जिसके अंदर 2 या 3 बेडरूम्स हो और साथ में 2 बाथरूम्स हो। अच्छा, इसके अलावा घरों के प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें तो आजकल जो घरों के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मुनासिब साइज का किसी ने घर खरीदना है तो वो तकरीबन जहन में 2-2.25 लाख या 2.5 लाख के करीब अमाउंट रखे, जिसमें एक मुनासिब साइज का घर होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। और फिर उसके बाद जितना बड़ा घर आपको चाहिए, जितनी बड़ी आपको लैंड चाहिए, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसके प्राइसेस क्या होंगे। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि किस इलाके के अंदर, किस नेबरहुड के अंदर वो घर मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रोसरी जो होती, जो सौदा हमने लेना होता है, जो हफ्ते का सौदा लेना है या महीने का सौदा लेना है, गोश्त लेना है, सब्जियां लेनी है, दालें लेनी है, या और जो ग्रोसरी आइटम है उसका क्या खर्चा होता है, उसका हफ्ते का क्या खर्चा हो सकता है, महीने का क्या खर्चा हो सकता है। अगर मैं एक ओवरऑल एस्टिमेट के तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहूं तो आप कम से कम जो है हफ्ते का 100 से $120 जहन में रखें कि अगर आपकी फैमिली 4 से 5 लोगों के ऊपर है, जिसमें 2 से 3 बच्चे हैं, अदर देन जो गोश्त के आइटम्स हैं, जिसमें गोश्त और मुर्गी के अलावा चीजें हैं, अगर आपने गोश्त लेना है, मुर्गी लेना है, तो वो एडिशनल खर्चा है। तो अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं तो एक हफ्ते की ग्रोसरी के लिए तकरीबन $100 से $200 का खर्चा हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें परचेज कर रहे हो, किस क्वालिटी की चीजें परचेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा मौजूद है। फलों के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक अलग मिलता है, बाकी अलग मिलते हैं। कौन सा फ्रूट ले रहे हो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ प्राइसेस के फ्रूट मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, दरमियानी प्राइस के भी मिल जाते हैं, थोड़े से महंगे भी मिल जाते हैं। इसी तरह से अंडों की बात करें तो अंडों में बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है, कौन सी चीज ज्यादा अपील करती है। अगर आपने महंगी चीज लेनी है तो आप महंगी भी ले सकते हो, तो उसके हिसाब से जो आपकी ग्रोसरी की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़ी सस्ती चीज लेते हो और थोड़ा सा जो है वो मुनासिब रेट के ऊपर लेते हो तो आपकी जो वीकली ग्रोसरी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज है जो सबका खर्चा होता है वो है यूटिलिटी बिल्स का खर्चा। यानी यूटिलिटी बिल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गया, वाटर आ गया, सुएज आ गया, इंटरनेट का बिल आ गया। तो ये जो सारे यूटिलिटी बिल्स आते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, इनकी क्या कॉस्ट होती है, इनका क्या खर्चा होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो कनेक्शन है, आपके पास जो एसी का कनेक्शन है, हीट का कनेक्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है या गैस के ऊपर है। कुछ लोगों के पास जो है वो गैस के ऊपर कनेक्शन होता है उनकी हीट का। तो अगर हीट का कनेक्शन गैस के ऊपर है तो उनका गैस का बिल ज्यादा होगा, और अगर उनका सारे कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हैं तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिर ज्यादा होगा। और पानी का बिल अगर अलग है तो पानी का बिल और जो बाकी जो कचरा उठाने का जो बिल होता है वो अलग से आता है, जिसमें सुएज भी होता है, कचरा उठाने का भी होता है और पानी का बिल भी होता है। तो वो यूटिलिटी बिल फिर अलग से आता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से आता है। और अगर गैस का कनेक्शन मौजूद है तो गैस का बिल अलग से आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे हमारे घर के अंदर गैस का कनेक्शन नहीं है तो हमारा गैस का बिल नहीं आता। जिनके पास गैस का कनेक्शन है, जो चूल्हों के लिए, खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास अगर गैस का कनेक्शन है तो उनका गैस का बिल आएगा, वो भी तकरीबन $50-100 या $150-200 सीजन के हिसाब से वेरी कर सकता है। क्योंकि जिस सीजन के अंदर हीट चलेगी, जब सर्दियां होंगी, तो वहां अगर उनकी हीट जो है वो गैस के ऊपर है तो उनका जो गैस का बिल है वो ज्यादा आएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो हमारे पास सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हैं, हमारी हीट भी, एसी भी, सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो हमारा जो नॉर्मल बिल आता है वो भी सीजन के हिसाब से चेंज होता है। सर्दियों के अंदर बिल
बिल ज़्यादा आता है क्योंकि हीट चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। और सर्दियों के अंदर जो बिल है वो तकरीबन $200 से $300 के करीब महीने का बिल आता है और उससे ऊपर भी हो सकता है। और गर्मियों के अंदर ये बिल कम हो जाता है क्योंकि एसी चलने का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता, हीट चलने का बिल ज़्यादा आता है। और गर्मियों के अंदर ये बिल तकरीबन जो है वो 120 से लेके 180 या 200 से नीचे ही रहता है। 120 से लेके 150, 160 इसके करीब या इसके आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी कंजम्पशन हुई है, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना एसी चल रहा है, उसके हिसाब से फिर ये चीज़ वेरी करती है। लेकिन एक एवरेज की बात करूं तो 120 से लेके 150, 160 के करीब ये बिल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बिल होता है वो है वाटर यूजेज का बिल, सुएज का बिल। इसकी जो कचरा उठाया जाता है, जो सिटी की तरफ से ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं, उसका एक अलग से बिल आता है और वो बिल हमारा तकरीबन $100 के आसपास आता है, कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो। और उसमें अगर सुएज का इस्तेमाल, यानी जो आप फ्लश करते हो बाथरूम के अंदर जो फ्लश करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो है ये बिल बढ़ सकता है। बट ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन $100 के आसपास ये बिल आता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और यूटिलिटी है वो है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज का जो बिल है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कनेक्शन लिया हुआ है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है। मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर यहाँ मौजूद हैं और आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है वो क्या है, आपके पास कौन सा पैकेज है, आप उसके साथ साथ जो है आपने फोन सर्विस भी ली हुई है या नहीं ली हुई। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल अंदाजा देने की बात करूं तो जो इंटरनेट कनेक्शन का बिल है वो $30 से लेके, यानी $30 से लेके 80, 90 या $100 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ चीज़ों के खर्चे हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेट मौजूद नहीं है तो आपने इंश्योरेंस करवानी होती है क्योंकि हेल्थ केयर यहाँ पे बगैर इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा महंगी है। आई डोंट थिंक सो कि कोई अफोर्ड कर सकता है या किसी के लिए ये रियलिस्टिक है कि वो बगैर इंश्योरेंस के अपना मेडिकल का खर्चा करे। तो एक इनकम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर इनकम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कोई फैमिली मीट करती है और उनकी इनकम कम है, वो उस क्राइटेरिया के अंदर आती है, तो कम से कम उनके बच्चों को मेडिकेट मिल जाता है स्टेट की तरफ से, जिसकी वजह से ये होता है कि वो कहीं पे भी जाके अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, उनको कोई पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे। और जो लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते उनको फिर अपनी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है और उनको अपनी इनकम के हिसाब से सब्सिडाइज रेट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। और अगर इनकम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आप आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली में भी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो आपको फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा देना पड़ेगा और वो कॉस्ट फिर उस हिसाब से वेरी कर सकती है। तो इंश्योरेंस की कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप किसी बड़े शहर के अंदर नहीं रहते, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई खास नहीं होती है, तो जिसकी वजह से पर्सनली आपको खुद गाड़ी रखनी पड़ती है और घर के अंदर जितने लोग भी हैं, जितने लोगों का भी आना जाना होता है बाहर, उनको अपनी गाड़ी चाहिए होती है। तो फिर गाड़ी को जब आप रखते हैं तो गाड़ी की मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है, गाड़ी की एनुअल रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट आती है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स है, उसके ऑयल चेंज के खर्चे हैं, इसी तरह से उसकी इंस्पेक्शन करवानी होती है एनुअली, तो गाड़ियों की इंश्योरेंस है उसका खर्चा है, और इसी तरह से बहुत सारे और खर्चे हो सकते हैं। खैर, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और मैंने ओवरऑल जो है वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात करने की कोशिश की है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।